नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कैलिफ इज़ 30 डिग्री। अब एक पहाड़ है जिसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। वॉकिंग 210 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द कैलिफ। अब जहाँ पर एंगल बन रहा है उस पॉइंट से 210 मीटर टूवर्ड्स द कैलिफ हम आगे चलते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम सपोज कर लेते हैं ये 210 मीटर्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री। अब 210 मीटर्स चलने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो 45 डिग्री हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना 45 डिग्री। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द कैलिफ। हमने इस पहाड़ की जो है वो हमने क्या बतानी है, हाइट बतानी है। सो सॉल्यूशन करते हैं कि लेट एच बी द हाइट ऑफ द कैलिफ। हम सपोज कर लेते हैं जो एच है वो इस कैलिफ की हाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन आर, अब हमारे पास दो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन से, एक है 30 डिग्री दूसरा 45 डिग्री। सो पहले को हमने बोल दिया थीटा 1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर आपको दो राइट ट्राइंगल्स देखने में मिल रहे हैं, एक ACD और दूसरा BCD। अब दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए हम इसकी हाइट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ACD। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल ACD को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर अब देखें इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है A से लेकर C तक, बट हमें ओनली A से लेकर B तक पता है, लेकिन B से C तक की जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। सो यहाँ तक तो हमें पता है, हम सपोज कर देते हैं कि लेट BC, जो BC डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, x है। ठीक है, तो BC कितना है, x। अब इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमें दोबारा से तीन चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास बेस है, दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर है और थर्ड हमें एंगल मिला हुआ है। अब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वो होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो जो हमारे पास टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिख दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एच है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर हमने क्या रखा, एच। उसके बाद है बेस। अब बेस आपका क्या है, ए से लेकर सी तक। बेस हमारा है 210 मीटर, तो ये है, और जब हम इसके अंदर ये x भी प्लस करेंगे तो हमें पूरा बेस मिल जाएगा। सो 210 प्लस x मीटर हमारा क्या है, बेस है। अब हम क्या करते हैं, टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 प्लस h/210 प्लस x। अब यहाँ से हम हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h इधर ही पड़ा रहा है, 210 प्लस x यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके तो मल्टीप्लाई। सो h इज इक्वल्स टू 210 प्लस x/√3, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये एक ट्रायंगल हो गया। अब आ जाए सेकंड ट्रायंगल के अंदर, फ्रॉम ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल के अंदर भी हम सेम ही कंडीशन है, तीन चीज़ें हैं, एक बेस है, दूसरी हाइट है, और थर्ड हमें जो है वो एंगल दिया हुआ है। सो दोबारा से टेंजेंट थीटा यूज़ करें। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो h है, और बेस हमारे पास इस ट्रायंगल का ओनली क्या है, x है। सो टेंजेंट थीटा हमें मिला हुआ है 45, तो थीटा की जगह पर हमने लिख दिया 45। अब टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के। सो 1 इज इक्वल्स टू h/x। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल्स टू h। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, x इक्वल है h के। हम अब क्या कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू h इन इक्वेशन 1। अब ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं कि x की वैल्यू क्या है, h है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, h इज इक्वल्स टू 210 प्लस x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, h पुट कर दिया, और अंडर रूट में क्या है, 3 है। अब ये h जो है वहाँ अंडर रूट 3 वहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये इक्वल हो गया 210 प्लस h के। ठीक है, तो अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 h का h। अब ये h यहाँ प्लस का था, वहाँ आया तो ये h माइनस का हो गया, और इक्वल है 210 के। अब 1.732h में से जब आप 1h माइनस करवाएंगे तो आपके पास बचेगा 0.732h, और ये इक्वल हो जाएगा 210 के। हमें वैल्यू ओनली h की चाहिए, तो h इधर ही पड़ा रहे, ये इक्वल हो जाएगा 210, और 0.732 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो जब आप 210 को 0.732 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 286.885, और यही हमें h की वैल्यू रिक्वायर्ड थी।